ओके देखो, हमेशा हम लोग ये कोशिश कर रहे थे, बार बार ऐसे ही हमने एग्जांपल्स देखे हैं व्हेन लाइट वाज इसी पढ़ा है, यस और नो, दैट लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम, है ना। मोस्टली ऐसे ही हमने सब कुछ कंसिडर किया है अभी तक, करेक्ट। तो क्या होता है, सो व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम, क्विक लाइट रिफ्लेक्ट, है ना। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमेशा यही कंसिडर किया है, ऐसे ही कर रहे हैं कब से, ठीक है। इसका कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो गाइस, सी देखो, ये 90 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, ये 90 डिग्री पे आया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। प्लीज ध्यान देंगे हाँ अच्छे से, देयर इज एब्सोल्युटली नो रिफ्रैक्शन। यहां पर देखो एक छोटा सा एंगल बनाते हैं, लेट्स सी द एंगल्स आल्सो। ओके, एंगल बनाया हमने लेट्स से 5 डिग्री का, ओके, नॉर्मल भी, यस 5 डिग्री का एंगल, ओके, 14 डिग्री, 19 डिग्री का एंगल, 25 डिग्री का एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, राइट। अभी भी कोई चेंज ही नहीं हो रहा है यार, सब कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा 10% लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, हर बार वही केस है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दो और बढ़ा दो और बढ़ा दो, कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बढ़ाते जाओ, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ऑलमोस्ट 90 डिग्री। देखो तो एंगल ऑफ 90 का मतलब क्या है, लाइट इज along the surface of the इंटरफेस, जो इंटरफेस है उसके सरफेस से लाइट ट्रेवल कर रहा है ना। देर इज नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, along the surface ही लाइट ट्रेवल कर रहा है, यस। लेकिन अब जब लाइट ट्रेवल करेगा फ्रॉम, अच्छा ये केस, ये सिनारियो तब था व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम की तरफ लाइट ट्रेवल कर रहा है, तब ये सिनारियो है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे उल्टा करने पे क्या होता है, यस। जब हम उल्टा कर देंगे, अब क्या करते हैं, हम ऊपर वाटर ले लेते हैं और नीचे ले लेंगे हम लोग एयर। नाउ देखो, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, light is traveling from denser to rarer medium, yes। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस फिलहाल 0 डिग्री है, राइट, तो देर इज नो रिफ्रैक्शन एट ऑल, तो देर इज नो रिफ्रैक्शन, सेम कंडीशन। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, देखो 10 डिग्री किया ऑलमोस्ट, तो अगेन सेम साइड व्हाट सेल्फ, और बाकी का 90 लाइट्स गेटिंग रिफ्रैक्ट, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे लाइट बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यस। डेंसर टू तो पहला अवे नॉर्मल, एवरीबडी इज एबल टू हियर मी क्लियरली, थोड़ा ब्रेक हो रहा है। यस सर, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है क्या वॉइस मेरा? नहीं सर, नहीं ना, ओके, तो वो मेरी निमिषा आपके एंड पे प्रॉब्लम है फिर, क्योंकि बाकी लोगों को ओके है ना। सर चलो मेरे लिए तो भी भी थोड़ा ध्यान ब्रेक हो देंगे, रहा है। मेरे लिए भी थोड़ा। अभी एचपी परफेक्ट है ना, यस सर, ओके चलो ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो तो अब लाइट ट्रैवल कर रहा है डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो पॉइंट नंबर 1 हम सबको पता है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सारे रूल्स साइन अपना स्नेल्स लॉ वगैरह वगैरह सब एप्लीकेबल, ओके। थोड़ा सा इंक्रीज कर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस, 18 डिग्री कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं, सारा रूल सब कुछ वैसे के वैसा, और थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दो, परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं है, और थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दो, कोई टेंशन नहीं है,
राइट, और थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दो, लुक व्हाट इज हैपनिंग, ओके, ये रिफ्रैक्टेड रे इधर सरफेस की पास पास शिफ्ट हो रहा है ना, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 74 हो गया, ओके। अब और थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दो, यहां देखो धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, थोड़ा सा क्रिटिकल है तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं, हल्का सा, यस 83 हो गया, और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होते जा रहा है ना, लेट्स इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस टू 50 डिग्री, ओके ओके गाइस, देखो यहां छोड़ रहा हूं मैं इसको, यहां छोड़ रहा हूं फिलहाल, यस ये देखो 48 डिग्री है ना, इसको अगर मैं कर देता हूं दिस 50 डिग्री एन एग्जांपल इन दिस केस, ओके, तो क्या होगा, देखो वो इतना छोटा इंक्रीमेंट वहां पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए, है ना, करने का कोई रास्ता भी नहीं है, ओके डोंट वरी, ठीक है, इसको मैं और 50 डिग्री कर दूं, तो ये देखो ये जो एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली इधर आएगा, मतलब द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम 90 डिग्री, धीरे धीरे एंगल हुआ, एंड पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज फॉर the angle of refraction has become 90, therefore this is called as critical angle, this is called as critical angle, critical angle, है ना, क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल होता है, critical angle is nothing but angle of incidence, कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर, गाइस मेरा कैमरा चालू है क्या, इसलिए वॉइस का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा रहेगा, इज इट, सर अभी हुआ थोड़ा सा। सेकंड, ओके आई एम कीपिंग कैमरा ऑफ, ओके राइट, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो सबसे पहली चीज तो ये समझना क्रिटिकल एंगल, लेकिन सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, समझ में आ रहा है, सो इन दिस केस द क्रिटिकल, तो एक टाइम आता है, क्रिटिकल एंगल का कंडीशन होता है बच्चों, क्रिटिकल एंगल सिर्फ तब होगा जब लाइट इज ट्रेवलिंग और एरर में, फर्स्ट कंडीशन, अभी ब्रेक हो रहा है, light has to travel, one moment, okay, यहां देखो light has to travel critical angle, critical angle अभी परफेक्ट है गाइस, कोई इशू नहीं है, यस सर, यस सर, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल होने के लिए पहली चीज जरूरी, लाइट हैज टू ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड सेकेंड कंडीशन क्रिटिकल एंगल के लिए द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होना चाहिए, राइट, तो क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, देखो ये आया, यस इसको ले लेंगे हम वाटर और इसको बना देंगे हम एयर, तो यहां पर आया, ओके यहां से यहां चला गया, ओके सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा ना वो, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ तो होगा 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ तो होगा 60 डिग्री, चलेगा रहने दो, फिर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, यस इसको हमने बना दिया 40 डिग्री लेट्स से,
तो ये रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट। ये एंगल बढ़ के हो गया लेट्स से 80 डिग्री। यस, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाओ थोड़ा सा, लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 किया हमने, तो रिफ्रैक्टेड रे इधर चला जाता है अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर, दैट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो 90 हो गया, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, and this is also an observation which can be clearly seen using proper बहुत अच्छा पावरफुल लेजर। यू कैन एक्चुअली सी दिस हैपनिंग गाइस। ये ऐसा लाइट आया और इधर सरफेस, यहाँ पे वॉल है, अगर यहाँ पे वॉल है तो ये लेजर का पॉइंटर इस वॉल पे यहाँ पे दिखेगा तुमको, मतलब रिफ्रैक्टेड रे यहाँ चला गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। सो देन क्रिटिकल एंगल क्या हो गया फॉर दिस एयर एंड वाटर मीडियम? Critical angle is nothing but this angle of incidence, that is 50 degree. So 50 degree is called as the critical angle for this pair of medium. बोलो समझ में आ रहा है critical angle क्या होता है? So critical angle is the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree when the light is traveling from denser to rarer medium. यस, या डेफिनेशन ऐसे स्टार्ट करना, when light is traveling from denser to rarer medium, the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree is called as critical angle. बोलो आई बात समझ? सारा केस Yes, यहाँ sir. पे रख दिया मैंने। सर एक क्वेश्चन है हाँ सर, यहाँ पे वो रिवर्सिबिलिटी का क्या हुआ? हाँ, यहाँ पे भी होगा ना रिवर्सिबिलिटी। यस, लेकिन मतलब अगर लेकिन कहां तक होगा रिवर्सिबिलिटी? 89.99 डिग्री तक। 90 डिग्री पे देयर इज नो रिवर्सिबिलिटी। तो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल एट दिस पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट नहीं पॉसिबल है, राइट? जब तक के पानी के और एयर में थोड़ा थोड़ा रे जा रहा है तब तक के रिवर्सिबिलिटी ओके है, उसके बाद नहीं। समझा? हाँ सर, और अगर मान लो अंदर से पेंसिल ऐसे ही एंगल पे डाला तो अंदर से लगेगा पेंसिल एकदम टेढ़ा हो गया ना? या काइंड ऑफ राइट, अंदर से ऐसे लगेगा, अंदर से पानी में जाके देखना पड़ेगा उसको, राइट? तो ऐसा ही दिखेगा पेंसिल। ये रेड कलर का लाइट दिख रहा है ना, रेड कलर का मार्कर, वैसा पेंसिल दिखेगा तुमको, ऐसे आया और ऐसे टेढ़ा हो गया, टूट गया बीच में से, काइंड ऑफ, है ना? ठीक है, अगर एक पावरफुल लेजर होगा, राइट, या फिर whenever we meet if possible, है ना? सो ये समझ में आता है गाइस, जब इसको देखते हो ना तो सब याद हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, राइट? पूरा चैप्टर अगर देखोगे एक्सपेरिमेंट करके तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होती, सब समझ में आ जाता है कि हाँ यार ऐसा हो रहा है, ओके? एंड दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, यार ये एंगल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, 90 हो जाता है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये एंगल 90 हो गया, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। क्लियर है सबको? आगे बढ़ू मैं? Yes, sir. सर एक डाउट था। यस सर। हाँ बोलो। सर क्रिटिकल एंगल पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट हो जाएगा ना? लैटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ कहाँ है लैटरल डिस्प्लेसमेंट? सर ऐसे एक चीज, क्योंकि सर वो अगर फॉर्मूला वाइज देखे तो cos 90 हो भाई जाएगा। भाई एक मिनट, हेलो, यहाँ लैटरल डिस्प्लेसमेंट किधर है? सर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ ऐसे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट किधर है बोलेगा तो मैं थोड़ा आगे कुछ बोलूंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए। यहाँ तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। हाँ सर, वो मैं अभी बाद में बोलता हूँ। ओके परफेक्ट, राइट? तो यहाँ पर मुझे भी हाँ पूछना था बोलो। सर, ये डेंसर टू रेरर में ही क्यों होता है? क्योंकि रुक जाओ, उसके लिए थोड़ा सा रुक जाओ। सी बेसिकली तुम्हारा साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट रखना है तुमको, यस? इसलिए होता है, टू बी वेरी फ्रैंक यार, रखना नहीं है, वैसे होता है, इसलिए साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट रहता है, राइट? अरे देखो, जितना ये क्या हो रहा है, बेसिकली इधर की तरफ बेंड होते जा रहा है, इधर की तरफ बेंड होते जा रहा है, बेंड होते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये इतना ज्यादा बेंड हो जाता है, बहुत ज्यादा बेंड हो जाता है, एट अ पर्टिकुलर एंगल ये बहुत ज्यादा बेंड हो जाता है,
राइट? क्योंकि तुमको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो कांस्टेंट रखना है भाई, है ना? तो इसीलिए डेंसर टू रेयरर में उसका इफेक्ट ज्यादा दिख रहा है. फाइन. द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर इन दिस केस. देखो मैं बता देता हूं थोड़ा सा क्या हो रहा है बच्चों. इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. देखो ये है एयर, ये है वाटर, है ना? यहां पर तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहां से आया रे ऑफ लाइट, इट इज एनीवेज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. यस, तो सरफेस की तरफ इधर जाना तो पॉसिबल ही नहीं है. ये तो इधर 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 अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा. करेक्ट? ऐसे अंदर की तरफ बेंड होते जाएगा धीरे धीरे धीरे. करेक्ट? लेकिन वाटर टू एयर में क्या हो रहा है मैडम? ये है वाटर, ये है एयर, राइट? ये जा रहा है नॉर्मल से दूर. तो कितना ही दूर जाएगा ना यार, जा जाके दूर जाएगा दूर जाएगा दूर जाएगा. एक टाइम तो आएगा जब वो सरफेस से मिल जाएगा. यस, तो फिलहाल इसको ऐसे समझो आप. ओके, तो सर सर, है ना? डिस्टेंस कम है दूसरा, इसलिए. नहीं डिस्टेंस कम है इसलिए नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा है इसलिए, है ना? विद रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए. सर हाँ ओके सर. सर आपने अभी बोला कि इट इज डन टू मेंटेन द कांस्टेंट ऑफ sin i अपॉन sin r. सर हाँ, लेकिन फिर इस एग्जांपल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा. तो मतलब उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्या? नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ. ये कब तक है? 89.99 डिग्री सेल्सियस तक, बार बार बोल रहा हूँ, है ना? सर तो 89.99 के बाद सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा ना? हाँ, अभी वो बता रहा हूँ आगे. राइट? सो गाइस देखो अभी ये 50 डिग्री पे ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पे देखो ये बढ़ बढ़ के, ये सपोज ऐसा हो गया, है ना? 50 डिग्री पे आया. नाउ मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और थोड़ा बढ़ा देता हूं. 50 से थोड़ा भी ज्यादा अगर मैंने उसको कर दिया तो देयर इज नो रिफ्रैक्शन एट ऑल. यस, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than critical angle, if the angle of incidence the critical angle, then there is no refraction at all. वहां पे होगा सिर्फ रिफ्लेक्शन. ये देखो लाइट इधर आया और इधर चला गया, हुआ ही नहीं. So when the angle of incidence is greater than the critical refraction, yes, सारा के सारा लाइट रिफ्लेक्ट हो गया. इसको बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्शन. टोटल रिफ्लेक्शन, अंदर के अंदर सारा सब कुछ रिफ्लेक्ट हो गया एंड देयर इज नो रिफ्रैक्शन एट ऑल. ये सिर्फ तब होता है व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम. यस, अभी देखो यार बेसिकली हो क्या रहा है. सच बोले तो अगर तुम इसको दूसरे एंगल से देखो, है ना, तो इतना रिफ्रैक्शन हो गया, ये इतना रिफ्रैक्शन हो गया. करेक्ट? ये इतना, ये है ना, ये आया इंसिडेंट रे, राइट, और ये नॉर्मल इतना हो गया. फाइन, तो इतना रिफ्रैक्शन हो गया एयर में चला गया, लेकिन वो होगा 50 डिग्री से ज्यादा. राइट? और वापस फिर रिफ्रैक्शन होने का कोई चांस नहीं. और बढ़ा दो एंगल, और बढ़ा दो एंगल, और बढ़ा दो एंगल, और बढ़ा दो एंगल. राइट? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये आया, रिफ्लेक्ट हो गया इधर. So basically it will follow the laws of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. This is called as total internal reflection, and this is the phenomenon responsible for formation of a rainbow. Total internal reflection is a phenomenon responsible for formation of rainbows. Rainbow दिखता है because of total internal reflection. वैसे तो डायमंड शाइन करता है because of total internal reflection. Shining of diamond is because of total internal reflection. जो डायमंड इतना चमचम चमकता है ना, राइट, वो कोई डायमंड की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है. डायमंड थोड़ी ना भारी है, डायमंड तो एक पत्थर है यार.
डायमंड इज जस्ट अ स्टोन। यस, अगर वंस अगेन मैंने पहले भी बोला रहेगा, अगर रास्ते में ऐसा एक पत्थर मिल गया, राइट, तो तुम चलते चलते इसको पार करके चले जाओगे, तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि ये डायमंड है। तो डायमंड कुछ नहीं होता है, एक पत्थर होता है सिर्फ, इट्स जस्ट अ स्टोन, कलर वाला स्टोन, राइट। आपका वो ब्रेक हो रहा है और इसीलिए सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, ट्रस्ट मी गाइज, सिर्फ तुम्हारी बैच में प्रॉब्लम होता है। आई रियली हैव नो आइडिया व्हाई, सर बट मेरे को तो सुनाई दे रहा था वो सब ग्रीन। आई रियली डोंट नो। ठीक है, सो अगर तुम्हें एक पत्थर ऐसे रास्ते में डायमंड दिखेगा ना, तुम चलते चलते इसको लात मार के चले जाओगे, तुमको समझेगा भी नहीं कि ये डायमंड है। और एक कहावत भी सुनी होगी, यस, सिर्फ जोहरी हीरे की पहचान कर सकता है, हाँ कि नहीं? मतलब नॉट एवरीवन कैन आइडेंटिफाई अ डायमंड, only specific people can understand that a particular stone is diamond. अब क्या करते हैं, इस डायमंड को कटिंग करते हैं, कटिंग, है ना, कट कट करते हैं डायमंड को, कट इस तरह से उसका कटिंग करते हैं बच्चों कि यहां से लाइट आया, है ना, यहां से रिफ्रैक्ट होगा, यहां पे जाएगा, यहां पे इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम। देखो तो जरा, ये है एयर, ये है स्टोन, है ना, और ये है एयर वापस। इट इज ट्राइंग टू गो फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो यहां पे हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे आया, यहां पे फिर से होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पे फिर से होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पे टोटल टीआईआर टीआईआर, इतनी बार ये अंदर के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, इतनी बार रिफ्लेक्ट करेगा, और फाइनली जब बाहर आएगा, राइट, तो एक बहुत ब्राइट लाइट बाहर आएगा, ब्राइट, है ना। अरे मिरर है, मिरर, यस, एक लाइट है, लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होके आता है वापस, राइट, सॉरी इधर से होना चाहिए बाल इसके, ये लाइट आया, इस पे रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंखों में गया, राइट, तो कैसे आंखों में चमकता है, राइट, फोकस दिखता है मिरर का। तो अंदर के अंदर इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है ऑफ ऑल द रेज ऑफ लाइट, राइट, कि जब लाइट अल्टीमेटली बाहर आता है तो इट शाइन्स, इट स्टार्ट्स शाइनिंग, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस डायमंड को इतने सारे कट्स देने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत सारे कट्स देते हैं उसको, है ना, ऐसे अलग 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 एंगल्स में। द कट वेरी फ्रॉम ऑलमोस्ट 10 डिग्री, यस, टू 89 डिग्री। इतने डिग्रीज में, अरे ये सब छोड़ दो, बुक में नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है, ऑलमोस्ट, हाँ, इससे भी कम। तो सोचो ये एक सरफेस है और दूसरा सरफेस के बीच का एंगल 10 डिग्री से 89 डिग्री तक वेरी कर सकता है, इतने एंगल्स में उसको कट किया जा सकता है, और ये कटिंग हर कोई नहीं कर सकता। एंड दैट इज व्हाई द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, बिकॉज उसको कट करना इज वेरी डिफिकल्ट। इस तरह उसको कट किया जाए, हाँ, यानी मिलता नहीं है ये वाला स्टोन जल्दी, वो भी है ना, रेयरली, बहुत कम जगह पे मिलेगा, वो एक रीजन है, बट दूसरा मेन रीजन इज इसको कट करना इज एन आर्ट, राइट। तो उसको इतने एंगल्स में कट किया जाता है कि लाइट अंदर के अंदर अंदर के अंदर अंदर के अंदर घूमता रहे, जब वो बाहर आने की कोशिश करे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बाहर आने की कोशिश करे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। तो अंदर इतना ज्यादा लाइट हो चुका है कि जब वो लाइट अल्टीमेटली बाहर आएगा तो वो ग्लो करेगा, काइंड ऑफ। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? यस एवरीबॉडी, यस सर। यस। सो देखो, अब सारी चीजें एक ही डायग्राम में, बुक में भी दिया रहना चाहिए ऐसा ये डायग्राम, ठीक है, ये देखो, ओके, दिस इज डेंसर मीडियम, है ना, एंड ठीक है, ये है हमारा सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, यहां से लाइट आया, यहां पर इंसिडेंट, यस, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगा इस तरह से, फाइन। लेट्स से यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ तो होगा, कुछ भी रहने दो, है ना, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बच्चों थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं,
ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया, देखो तो बड़ा हो गया ना ऑब्वियसली, ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया, राइट। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाता है व्हेन द रिफ्रैक्टेड रे इज अलोंग द सरफेस, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, है ना। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। और अगर इससे भी बड़ा एंगल मैंने कर दिया, इससे भी बड़ा एंगल अगर हो जाए, देखो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा फॉलोइंग द लॉ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड देयर इज नो रिफ्रैक्शन एट ऑल, राइट। तो ये है हमारा नॉर्मल वाला केस। अच्छा, सब कुछ ओके ओके गुड गुड, जहां पर लॉज फॉलो हो रहे हैं, स्नेल लॉ फॉलो हो रहा है, लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एवरीथिंग इज नाइस नाइस। सब गड़बड़ हो गई, यहाँ तो ये अच्छा इधर चला गया, है ना, यहाँ पर ये इधर चला गया। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम 90 डिग्री। सो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, है ना। तो क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो वाला जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा, और उससे भी थोड़ा सा भी अगर तुम बढ़ा दो एंगल, तो एंटायरली लाइट अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, TIR शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So, what are the conditions for total internal reflection? Exam question. Conditions for TIR. Number one, light should travel from a denser to rarer medium. लिखना जरूरी है। दूसरा, the angle of incidence should be greater than the critical angle. These are the two conditions for total internal reflection to happen. What are the conditions for critical angle? Yeah, critical angle. Critical angle के दो conditions. Light should travel from a denser to rarer medium. And second condition, yes, angle of refraction, yes, should be equal to 90 डिग्री। यही है बेसिकली क्रिटिकल एंगल, है ना। तो क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90। उसको क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी बड़ा कर दिया तो ये हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो, आई बात समझ सबके? एनीबॉडी, Yes, sir. एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ भी, गो अहेड एंड आस्क। नहीं तो फिर हम जाएंगे इस सब के एप्लीकेशंस पर, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन। सर मुझे डाउट है सर। बोलो बोलो। अगर हम टोटल इंटरनल के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 किया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद एंगल नहीं, कुछ भी नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 करोगे तो लाइट सीधा चला जाएगा। सरफेस पे है ना मैडम, वो इंटरफेस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ही नहीं हमारे पास। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो गया, कुछ नहीं, लाइट सीधा जाएगा। अभी देयर इज नो चेंज इन मीडियम, राइट, देयर इज नो चेंज इन मीडियम। दिख रहा है ना मैडम, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ Yes? सर दिख रहा है। हाँ, तो इस तरह से रहेगा वो, ठीक है ना। और बताओ, और किसी को कोई डाउट, छोटा मोटा बड़ा? Sir, and when light is passing from rarer to denser, हाँ, if the angle of incidence is increased and angle of refraction becomes zero. नहीं होता है, जीरो होता ही नहीं है कभी, राइट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो होता ही नहीं है कभी, राइट। क्योंकि यार वो जो चेंज है ना रिफ्रैक्शन में,
एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बहुत कम होता है, राइट? तो ये चीज समझना जरूरी है। समझ में आ रहा है? और बताओ, किसी को कुछ डाउट? नो सर। हाँ, इंटरमीडियट एक सेकेंड, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, क्या हुआ? हाँ बोलो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं नहीं, होता ही नहीं है, सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है वहां, वही तो बोल रहा हूँ कब से, है ना? स्टार्ट ही वहीं से किया था मैंने, यार रेयर टू डेंसर जा रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। लेट ज्वाइन किया था क्या मैडम सेशन? किसने पूछा क्वेश्चन ये? किसने पूछा? तनया। लेट ज्वाइन किया था क्या बेटा? देख लो एक बार फिर से। यस, रेयर टू डेंसर में कुछ भी नहीं हो रहा है, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे नॉर्मल नॉर्मल सब कुछ चल रहा है। ये देखो, एयर इज द रेयर मीडियम, डेंसर कुछ नहीं, रिफ्रैक्शन ही रिफ्रैक्शन हुए जा रहा है, सिर्फ रिफ्रैक्शन हो रहा है। यस, एयर से वाटर जा रहा है, रिफ्रैक्शन 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 रिफ्रैक्शन। यस, तो कुछ भी नहीं होता है वहां पे। ये फिनोमिनॉन ही, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिनॉन है, यही सिर्फ एप्लीकेबल है इसके लिए, डेंसर टू रेयरर में जब कोई भी लाइट ट्रेवल करता है तो उसके लिए। आ रही है बात समझ? ओके, और कुछ? नथिंग? ओके, फिर आगे बढ़ू बच्चों, आगे बढ़े एवरीबॉडी? यस सर। ओके ग्रेट। सर हाँ, सर वही बोलो, रेयर टू अभी तक डेंसर सवाल कैसे नहीं पूछा भाई? अरे नहीं होता भाई, इतनी बार तो एक्सप्लेन किया। नहीं सर, नहीं तो समझा। साइन आई बाय साइन आर का रेशो मेंटेन नहीं होता है फॉर अ स्मॉल चेंज इन। चलो वापस प्यार से समझाता हूं कि रेयर टू डेंसर में क्यों नहीं होता। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस यस सर। यस। अच्छा देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहां देखो, ऐसे वाटर में जा रहा है, ओके? नाउ मैं एंगल 7 डिग्री। यस, देखो लाइट ऐसे जाना, यस ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, स्ट्रेट लेते हैं, स्ट्रेट जाना चाहिए था, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना? तो इधर की तरफ बेंड हुआ वो, है ना? पार्थ तुम भी देखो, तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जीरो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? देखो, अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 20 हो गया, तो ये सीधा जाना चाहिए था, बट इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, है कि नहीं? नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, वो नीचे की तरफ बेंड हो रहा है यार हमेशा, है ना? तो ओके, फिर उसके बाद थोड़ा सा और इधर ले लो, है ना? तो सीधा जाना चाहिए था, बट इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना? तो यार इधर की तरफ हो रहा है वो, है ना? यस, तो इधर कैसे चला जाएगा? इधर जाना चाहिए, इट हैज टू बेंड इन दिस डायरेक्शन, लेकिन उधर तो बेंड ही नहीं हो रहा है ना, वो तो बेंड ऐसे जाना चाहिए था, बट बेंड हो रहा है इधर की तरफ, है ना? तो रिफ्लेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यार। यस, चलो इसको और बड़ा करते हैं एंगल को थोड़ा। यस, ये लो और बड़ा कर दिया, है ना? तो एक्चुअली अगर कुछ नहीं होता तो जाना चाहिए था इधर ऐसे, बट इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? तो अरे इधर कैसे आएगा, वो बेंड ही नहीं होता ना वो साइड में, वो साइड में तो बेंडिंग ही नहीं है उसका। चलो और बड़ा कर दो भाई, कोई बात नहीं, आना चाहिए था, लेकिन इट इज बेंडिंग नॉर्मल। यस, तो रिफ्लेक्शन होगी इन दिस डायरेक्शन, लेकिन उस डायरेक्शन में वो बेंड ही नहीं कर रहा है, वो तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा है ना, करेक्ट? राइट? और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता ही जाएगा। फाइन? यस,
बोलो अब किसी को डाउट है क्या, क्यों नहीं हो रहा है? ये देखो, ये और बढ़ा दो, राइट? तो जाना चाहिए था इधर ऐसे, बट इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। तो यार रिफ्लेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो क्या हो रहा है, ये है वाटर, ये है एयर। यस, अब देखो यहाँ पे, ठीक, ये जाना चाहिए था एयर, लेकिन इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर बेंड हो गया। मतलब रिफ्लेक्शन जो साइड में होता है वो साइड बेंड हो गया, वो है ना, वो साइड में बेंड हो गया। तो अब एंगल और थोड़ा बढ़ाएंगे। यस, तो देखो एक्चुअली जाना चाहिए था इधर, बट इट हैज टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ले अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यस, और अब जैसे ही मैं और थोड़ा एंगल बढ़ा दूंगा, यस, ये देखो, yes, see again it is bending away from the normal, बच्चों ये इधर जाना चाहिए, it is bending away from the normal, right? तो नॉर्मल से अवे 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 जाते जाते वो इतना अवे चला गया कि रिफ्लेक्शन ही हो गया यार ये तो। हाँ, आई बात समझ, समझ में आ रहा है क्यों डेंसर में ही हो रहा है? यस, सो डेंसर टू रेयर जाते जाते वो इतना अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है कि गया बहुत दूर, अब रिफ्लेक्शन ही हो गया पूरा। बोल, अब भी कोई दिक्कत किसी, प्लीज गो अहेड एंड आस्क बच्चों, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे किसी के भी माइंड में कुछ भी। यस, डन, खत्म, सारे कंफ्यूजन दूर सबके। Yes, sir. मयूरेश, तनया, पार्थ, Yes, एवरीबॉडी, ग्रेट। चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशंस, राइट? एप्लीकेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते हैं सारे के सारे, और उनका एप्लीकेशंस आता है मेजरली। ओके, नाउ सी फर्स्ट, सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिज्म्स गाइस, है ना, अलग अलग टाइप के प्रिज्म होते हैं, ठीक है? ये है एक प्रिज्म, ओके, इसका ये एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इसको बोलेंगे इक्विलैटरल प्रिज्म। ओके, प्रिज्म क्या है यार, एक ग्लास का पीस है, राइट? एक होगा ऐसा शेप का प्रिज्म, इसको बोलते हैं हम, ये 90 डिग्री है, और सपोज ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। यस, सो दिस इज 90 45 45 प्रिज्म, ठीक है? हो सकता है प्रिज्म ऐसा हो, राइट? 90, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो इसको बोलेंगे हम 30 60 90 प्रिज्म। तीन एंगल होते हैं प्रिज्म में ट्रायंगल के, तो वो तीन एंगल किस तरह से है उसके बेसिस पे प्रिज्म का नाम। ओके, तो अलग टाइप के प्रिज्म होते हैं। अब इन प्रिज्म्स का एप्लीकेशन देखो, इन प्रिज्म्स का एप्लीकेशन, लेट्स टेक द फर्स्ट प्रिज्म एज, पहला लेते हैं 90 डिग्री इन्वर्जन के लिए, ठीक है? सो लेट्स टेक अ 45 90 45 प्रिज्म, एक ऐसा प्रिज्म जिसका एक एंगल है 45, दूसरा है 45, तीसरा है 90, ठीक है? अब देखो बच्चों, ये प्रिज्म मैंने इस तरह से यहाँ पे रख दिया, ध्यान देना, ओके? और यहाँ पर है एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, यस, यहाँ पर सन है ना, यहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है? इस पे रे ऑफ लाइट गिरेगी और रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके प्रिज्म के अंदर जाएगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है? ध्यान देना अच्छे से, ओके? आई विल ड्रॉ, ओके नहीं ठीक है, ये कलर है ना, ये यहाँ से अंदर गई, इट इज गोइंग एट 90 डिग्री, इट इज गोइंग एट 90 डिग्री, यस और नो? तो there will be no refraction here and it is traveling from air to glass, मतलब rarer to denser, angle of incidence is 0, तो ये सीधा सीधा यहां चला जाएगा, राइट गाइस? यहां पे दिस इज द नॉर्मल, है ना? ये प्रिज्म इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अगर यहां से परपेंडिकुलर अगर रे ऑफ लाइट आया तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखो, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये लाइट रे आया,
इट इज ट्राइंग टू गो फ्रॉम ग्लास टू एयर वापस, तो डेंसर टू रेयर गया, तो यहां पर हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। और यहां देखो, यहां अगेन इट इज ट्राइंग टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, लेकिन ये 90 डिग्री पे है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो यहां से ये सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं बोल देता हूं ए बी। तो ए से जो रे निकला वो यहां पहुंचा, तो ये ए यहां पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट का, है ना। अब दूसरा रे, ये यहां से एक रे जाएगा अंदर, राइट, 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, तो नो रिफ्रैक्शन, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, सो नो रिफ्रैक्शन, तो ये चला जाएगा सीधा इसके अंदर भी। नाउ दिस इज द नॉर्मल एंड इट इज ट्राइंग टू गो फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम, और मैंने बताया दिस प्रिज्म अगर ये 45 45 90 का प्रिज्म होगा, राइट, तो डेफिनेटली यहां से एक रे जो बेस को पैरेलल आ रहा है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होगा, राइट। नाउ अगेन यहां 90 डिग्री, सो कोई रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होने वाला है इधर, है ना। तो ये है हमारा पॉइंट बी, राइट, ये बी ए। देखो यहां ऑब्जेक्ट था सीधा सीधा खड़ा, हमने उसको रोटेट कर दिया बाय 90 डिग्री, हमने उसको रोटेट किया बाय 90 डिग्री, राइट, 90 डिग्री से ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दिया। क्यों किया ये तुम मुझे बताओगे। गिव मी एन एप्लीकेशन, गिव मी एन एप्लीकेशन, फॉर दिस यू विल हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक। यस, दिया है बुक में, है ना। और कल पहले तो मैं इस पे पूछूंगा बहुत सारे सवाल, अभी कुछ नहीं, अभी एप्लीकेशन, आंसर नहीं करना, डाउट होगा तो पूछ लेना। मतलब ये प्रिज्म में कहां यूज करूं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है, मुझे उसको 90 डिग्री से रोटेट करना पड़ता है भाई। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है, या ऐसा कौन सा जगह है, ऐसा कौन सा डिवाइस है, यस, जहां मुझे ये प्रिज्म काम में आ सकता है, राइट, कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, मैं उसको 90 डिग्री से रोटेट करना चाहता हूं। कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट बुक में मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट मी यू विल हैव टू रीड वन बाय वन लाइन, तो शायद मिलेगा, है ना, कहीं तो दिया रहना चाहिए बुक में, राइट। और फिर मैं वापस बता दूंगा कि यार ये कहाँ पे यूज होता है और किस तरह से उस डिवाइस में यूज होगा, ये मैं सिखा दूंगा। बुक में नहीं है कुछ भी, टेंशन मत लो, बुक में सिर्फ दिया रहेगा कि हाँ ये इस कैमरा में यूज होता है, या इस टेलीस्कोप में यूज होता है, या ऐसे कुछ तो दिया रहेगा, आई डोंट नो क्या है, राइट। तो बच्चों ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। कब यूज करूंगा, व्हेन आई वांट टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट, उसके इमेज को 90 डिग्री से रोटेट करके देखना होगा, तब मैं ये वाला प्रिज्म यूज करूंगा, एंड दैट इज अ यूज और एप्लीकेशन ऑफ अ 45 90 45 प्रिज्म। बोलो आ रही है क्या बात समझ। Anybody has got any doubt in this, so please go ahead and ask. Yes guys, come on, everybody clear है। यस सर। सब लोग एक साथ yes sir no sir everybody, सबका आवाज आना चाहिए मुझे। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, सो डायग्राम याद रखना, ओके, डायग्राम याद रखना, फाइन। अब तुम बोलोगे एग्जाम में बनाने के लिए आता है क्या, आता भी है, नहीं भी, रे डायग्राम्स कंप्लीट करने के लिए आते हैं, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, कि ये वाला बनाओ, नो। लेकिन एप्लीकेशन पूछते हैं कि व्हाट इज एन एप्लीकेशन वेयर यू नीड टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट बाय 90 डिग्री, या 45 45 90 प्रिज्म का एप्लीकेशन क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं तुमको सब बता रहा हूं, सिर्फ मैंने एप्लीकेशन का नाम नहीं बताया है, तुम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, कल सबसे पूछूंगा। क्लियर है इतना, आगे बढ़ू मैं। Yes, sir. देखो इसी प्रिज्म को, हाँ वेदांत, तुमको कुछ डाउट था या इसका आंसर बोलने वाला था। Sir, उसका आंसर। नहीं आंसर नहीं बोलना अभी, ठीक है।
अब लेट्स टेक दिस प्रिज्म ओनली, सेम प्रिज्म, और इसको ना थोड़ी अलग तरीके से हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखो, सेम टू सेम प्रिज्म लेंगे और इसको हम प्लेस करेंगे कुछ अलग तरीके से, एक अलग डिवाइस, अगेन 45 90 45 प्रिज्म। ओके, अब ये लेंगे और इसको हम रखेंगे कुछ 1 सेकेंड ना गाइस, थोड़ा सा डायग्राम गंदा हो गया। लगना चाहिए ना 45 एंगल। ओके, ये है मेरा 90 डिग्री एंगल, ये है 45 डिग्री एंगल, और ये है 45 डिग्री एंगल। रख सकता हूं ना मैं इसको ऐसे, यार हाइपोटेनस पे रख दिया मैंने उसको, काइंड ऑफ, है ना, हाइपोटेनस पे नीचे रख दिया जमीन पे। ठीक है, नाउ यहां ध्यान देंगे, दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो एक ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूं यहां पे, ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, यहाँ पे सन है, सन से रेज निकल रहे हैं, इसके ऊपर गिरेगा, इसके ऊपर गिरेगा, यहां से देखो गाइस बहुत सारे रेज निकलेंगे, राइट। मुझे सारे रेज का काम नहीं है ना, ये तो बेसिक है लाइट का, बहुत सारे रेज निकलते हैं एक पॉइंट से, मुझे उन सब का काम नहीं है। इसको नाम दे देता हूं ए बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से यहां से सीधा सीधा रे ऑफ लाइट जाएगा 90 डिग्री। Yes, angle of incidence is 0. It is going from rarer to denser medium. कुछ भी नहीं होगा, सीधा सीधा चला जाएगा। Yes, this is the normal here. It is trying to go, देखो light is trying to go from a denser to rarer medium, है ना, और यहाँ पे होने वाला है total internal reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection से, है ना, और लाइट आएगा यहाँ पर। करेक्ट गाइज, ये 45 45 90 प्रिज्म ही ऐसा होता है कि अगर यहां से 90 डिग्री पे कोई भी लाइट अंदर जाए तो यहां कहीं भी टकराएगा, तो इट हैज टू अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसीलिए तो 45 45 90 एंगल्स बनाए हमने। देखो अगेन हियर द लाइट इज ट्रेवलिंग टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और ये है हमारा नॉर्मल। यहाँ पे फिर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो लाइट ऐसे बाहर आ जाएगा। ओके, लाइट विल कम आउट फ्रॉम हियर लाइक दिस। तो पॉइंट ए यहां पे आया। सब लोगों को क्लियर है बात? यस, वैसे ही वैसे पॉइंट बी से होगा। देखो रे ऑफ लाइट गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, रेयर टू डेंसर, कुछ भी नहीं होगा, सीधा सीधा जाएगा विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। यस, नो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। ओके, यहां से सरफेस पे अगर एक सीधा 90 डिग्री वाला रे जाता है तो कहीं से भी जाने दो भाई, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके इधर जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला रूल फॉलो करेगा। ओके, और यहां पर फिर से डेंसर टू रेयर जाने की कोशिश, बट नाकामयाब, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां 90 डिग्री, सीधा सीधा यहां पे पॉइंट बी इधर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ऐसे। दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो इमेज को या ऑब्जेक्ट को हमने 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, राइट। सो वेन एवर वी हैव टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट बाय 180 डिग्री, यस, तो हम इस अरेंजमेंट का यूज करेंगे, ऐसा प्रिज्म यूज करेंगे और ये वाला अरेंजमेंट यूज करेंगे। यस, समझ में आ रहा है क्या? सो व्हेन वी हैव टू रोटेट द ऑब्जेक्ट बाय 180 डिग्री, इसका भी एप्लीकेशन तुम बताओगे, और हो सके तो कैसे यूज करते हैं ये भी बता पाओ तो बहुत ही अच्छा।
नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट कहाँ यूज होता है ये तो बता देना हमारे आसपास, राइट? कौन से डिवाइस में, कौन से गैजेट्स में यूज होता है। सो इसका भी एप्लीकेशन आप लोग बताओगे मुझे कल। पढ़ना टेक्स्ट बुक अच्छे से, उस एप्लीकेशन में, उस डिवाइस में कैसे यूज होता है ये भी पूछूंगा मैं, तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार खुद का भी। ओके, थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाएंगे। चलो ये एप्लीकेशन आया। सो व्हेन यू हैव टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट बाय 180 डिग्री, तो ये वाला प्रिज्म यूज करेंगे और इस तरह से इसको हाइपोटेनस पे रख देंगे नीचे, और हाइपोटेनस अंदर से इंसिडेंट लाइट जाना चाहिए। तो यहाँ होता है पहला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ होगा दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ से बाहर। बोलो बात क्लियर एवरीबॉडी? आई वांट एवरीवन यस नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया 45 45 90 प्रिज्म का दूसरा एग्जांपल, है ना। नाउ इसी अरेंजमेंट को बस सेम टू सेम, हाँ यस यस, कोई कुछ बोला? अगर हमने इंसिडेंट रे को 90 से चेंज कर दिया तो ये नहीं वर्क होगा ना? नहीं नहीं होगा ना, बट थोड़ा सा अलग वे में बताता हूँ, देखो है ना। ये इंसिडेंट रे 90 से गया यहाँ पे, राइट गाइस। प्रिज्म का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। हम बोलते हैं क्या प्रिज्म ही तो है, नहीं भाई, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, उन्होंने थोड़ी सी भी एंगल में गड़बड़ कर दी तो गया पूरा खेल खत्म। यस देखो, इसी प्रिज्म को ऐसे ही रखेंगे हम लोग, लेकिन ऑब्जेक्ट दूसरे साइड में रख देते हैं। सी दिस इज आवर प्रिज्म, ओके। ये है 45, ये है 45 और ये 90 डिग्री। यस 45 45 90 सेम वाला है हमारा, ओके। अब ध्यान देना गाइस, अब बहुत अच्छे से ध्यान दो। लेट्स से मैंने वो यहां रखा था इमेज ऑब्जेक्ट लास्ट, इसमें यहां नहीं रखेंगे, चलो यहां से हटाते हैं इसको, भाग जा भाई तू, है ना। ऑब्जेक्ट को हम रख देंगे यहां पर, चलेगा क्या इस तरह से? इज इट ओके? ए बी हमारा ऑब्जेक्ट, यस ए बी, ए को हेड पे ले रहे थे ना हम हमेशा, चलो ए को हेड पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इससे क्या होने वाला है, ये है हमारा सन, यहां से लाइट आएगा, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा और आगे बढ़ेगा। तो देखो अच्छे से, ये लाइट यहां से गया अंदर। नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट जीरो, ये है हमारा नॉर्मल। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। देखो एक्चुअली सीधा चला जाता, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, नॉर्मल की तरफ थोड़ा। अभी यार इतना टेक्निकली मेरा डायग्राम मत देखो तुम लोग, ओके इधर, ठीक है। ये आ गया, लो टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड किया और यहां पे आया। तो वो यहां पे आएगा तो इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। यहां देखो, डेंसर टू रेयरर मीडियम, यहाँ पे हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तुम बोलोगे कैसे क्या? डोंट वरी गाइस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होगा जब भी इस तरफ से लाइट आएगा। दैट इज हाउ द प्रिज्म इज कंस्ट्रक्टेड, है ना, दैट इज हाउ द प्रिज्म इज कंस्ट्रक्टेड। अगर बट प्रोवाइडेड ये यहां से सीधा आना चाहिए, ओके। दिस इज कमिंग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, फाइन। अब ये यहां से आया, हियर द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग टू गो फ्रॉम, ट्राइंग टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये है नॉर्मल, यस इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये है नॉर्मल, यस एक्चुअली ऐसे चला जाता, ऐसे जाना चाहिए था, बट इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये आ जाता है कुछ इस तरह यहां पे। तो हमारा पॉइंट ए यहां पे मिलेगा हमको। हाँ यहां पे हो रहा है सिर्फ एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैडम
स्नेहा क्लियर है ना? देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो नहीं है, फिर भी हो रहा है कुछ तो, राइट? और एक देखो जरा, ये बी से रे ऑफ लाइट निकला, इसका क्या होगा? ये आया यहां पर, रेयर टू डेंसर, दिस इज माय नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आया टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां पे इट इज ट्राइंग टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यहां होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस, थोड़ा सा नॉर्मल का मैंने ये चेंज किया, डोंट वरी, राइट? यहाँ पे फिर से इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इधर आ जाएगा, और तुम्हारा पॉइंट बी यहाँ पे, राइट? मतलब तुम्हारा इमेज हो गया उल्टा, अगेन रोटेट बाय 180 डिग्री, अगेन रोटेट बाय 180 डिग्री से उसको रोटेट कर दिया गया है। बोलो, आई बात समझ? So will the image be in the line of the object? विल द, यस यस यस, सेम लाइन में रहेगा, सेम लाइन। हाँ, मेरा गड़बड़ हुआ है क्या कुछ? ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, एग्जैक्टली सेम। ये ए जहां पर है वहां पर बी रहेगा, बी जहां पर है वहां पर ए रहेगा, इमेज का साइज वाइज सब सेम रहेगा, सिर्फ उल्टा हो जाएगा वो, है ना? सिर्फ उल्टा हो जाता है। हाँ, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यार, और प्रिज्म्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है ना? प्रिज्म्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं सारे, तुम्हारे टेलीस्कोप्स, कैमरास, बाइनाकुलर्स, कल किसी ने स्नाइपर वाइपर का एग्जांपल पूछा था, उसमें मिरर्स यूज नहीं होते, मिरर्स के बदले तुम्हारा जो बेसिक ये है ना, क्या बोलते हैं वो, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप जो होता है, तुमने मिरर्स लगा करके पेरिस्कोप पढ़ा है, लेकिन पेरिस्कोप्स में भी अब मिरर्स यूज नहीं होते, प्रिज्म्स यूज होते हैं। और ये तो शायद तुम्हारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आए, व्हाई आर प्रिज्म्स प्रिफर्ड ओवर मिरर्स? ये भी फाइंड आउट द आंसर, कि पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप में प्रिज्म क्यों यूज करते हैं, मिरर क्यों नहीं? सबको पता है पेरिस्कोप क्या होता है बच्चों? सबको पता है? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। हाँ सर, और पता उसमें है। 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे दो मिरर्स लगाते हैं, है ना? यस, तो मिरर्स यूज नहीं होते हैं एक्चुअल में, राइट? मिरर्स के बदले प्रिज्म्स यूज होते हैं, ठीक है ना? तो वो क्यों, ये तुमको बताना है। ये सब टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो समझ में आ सर मैं जाएगा, बताऊं? मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है सर। चलो, समझ में आया ये भी एग्जांपल? सर सो गाइस पर 45, हाँ रियल हाँ, रियल क्या? प्रिज्म से तो रियल इमेज मिलेगा ना? किससे? प्रिज्म से इमेज रियल मिलेगा ना? यार देखो, अब नेचर ऑफ इमेज फिलहाल तुम भूल जाओ, क्योंकि ये जो इमेज तुमको मिला है ना अभी, वो तुम्हारे आंखों में जाके फिर से उल्टा होने वाला है। समझ रहा है क्या? देखो यार, देखो देखो हाँ देखो, सर। सपोज तुमने बाइनाकुलस, बाइनाकुलस समझता है सबको, राइट? दूरबीन, यस, दूरदृष्टि, दूरदृष्टि का डिवाइस तुमने यूज, है ना? एक ऑब्जेक्ट है ए बी, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं नहीं बोल रहा हूं ये बाइनाकुलस में यूज हो रहा है, वो तुमको फाइंड आउट करना है। सपोज ये प्रिज्म ने उस ऑब्जेक्ट को उल्टा कर दिया, राइट? ये प्रिज्म ने उस ऑब्जेक्ट को उल्टा कर दिया, तो क्या तुमको उल्टा दिखेगा? नहीं रे बाबा, अभी ये ऑब्जेक्ट तुम्हारी आंखों में जाके फिर उल्टा होने वाला है ना? तो फिर सीधा दिखेगा, ठीक है? अरे उसका टेंशन मत लो, पहले अगला चैप्टर करेंगे लेंसेस, फिर रियल, उल्टा पुल्टा, साइज बड़ा छोटा, वो सब देखेंगे, है ना? वो सारी चीजें हम देखेंगे। और लेंस अकेला यूज नहीं होता है, यस, ये चैप्टर में हमने पढ़ा प्रिज्म, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेंसेस, यस, और ये दोनों हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, कॉम्बिनेशन में, क्योंकि लेंस ना ऑब्जेक्ट को उल्टा कर देता है यार, राइट? जो हमको नहीं चाहिए, तो हम प्रिज्म लगाएंगे जो ऑब्जेक्ट को फिर से उल्टा कर देगा, है ना? तो बेसिकली, चलो जाने दो, डोंट वरी, ठीक है? बोलो, समझ में आ रहा है?
ये समझ में आया क्या इतना? Yes, sir. Anybody, any doubt? यस सर. Guys, it is very interesting because जब तुमको इसका एप्लीकेशन समझेगा ना, जब तुम नेक्स्ट टाइम बाइनोकुलर्स यूज करोगे, जब तुम नेक्स्ट टाइम कैमरा यूज करोगे, कैमरा का लेंसेस होता है, ये तो पता है ना, कैमरा लेंस की बात करते हैं हम लोग, इतना हाँ, सर. फोकस, इतना जूम, इतना पिक्सल, ये वो, तो यार यही सब पे चल रहा है वो उसका खेल, है ना? सो फिलहाल के लिए क्लियर? देखो हल्का फुल्का बताता हूँ, स्कूल में लेंसेस हो गया क्या बच्चों? गाइस स्कूल में Yes, लेंसेस हो गया क्या? Yes, sir. अरे वाह, सबका 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 सबका, हाँ सर. चलो ग्रेट. तो एक छोटा No, sir. सा, ओके नो प्रॉब्लम, डोंट वरी स्पंदन. ये देखो, ये है हमारा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है भाई? ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका इमेज यहाँ पे दे देगा, मैग्निफाइड इमेज. वाओ ग्रेट, मजा आ गया, है ना? लेकिन उल्टा इमेज दे दिया, राइट? यस और नो? तो भाई इसको फिर से इरेक्ट करना पड़ेगा. तो इरेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा एक प्रिज्म, तो सेम साइज का फिर से सीधा करके ये मुझे इमेज देगा, करेक्ट? यस. तो ये कॉम्बिनेशन में यूज हो रहा है, क्योंकि लेंस ने इमेज को उल्टा कर दिया, मैं क्या करूं उल्टे इमेज का, है ना? मुझे तो चाहिए सीधा इमेज, तो मैं लगाऊंगा प्रिज्म, जिसने इसको फिर से 180 डिग्री से इन्वर्ट कर दिया. कौन सा? 45 45 90. डोंट वरी, ये सब नहीं है सिलेबस में, टेंशन मत लो, ठीक है? ऐसे ही बता रहा हूँ टाइम, ठीक है? टेंशन नहीं लेना, ये सब नहीं रहेगा. ओके, प्रिज्म की कहानी ये चैप्टर में खत्म, और लेंसेस की कहानी अगले चैप्टर में खत्म. उनका कॉम्बिनेशन तुमको कुछ नहीं आएगा अभी. फाइन, चलो. तो ऐसे ये यूज होगा हमारा प्रिज्म, ठीक है? चलो, सो क्लियर है क्या? सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसमें एक टाइप के हमने लेंस की कहानी पढ़ी, राइट? अब गाइस कोई तो जल्दी से टेक्स्ट बुक चेक करके बताएगा क्या कि 30 60 90 प्रिज्म है या नहीं है, या Yes, फिर sir. सिर्फ 60 60 60 प्रिज्म है? The 30 90s are there. 30 60 90 प्रिज्म है क्या, पक्का? चलो, सो फिर 30 60 90. यस गाइस, अरे बोल दो कोई कुछ. Sir, it is there. है. ओके. तो चलो सेकंड, ओके गाइस, थैंक यू. राइट, तो चलो सेकंड टाइप ऑफ प्रिज्म, पहले इक्विलैटरल प्रिज्म ले लेता हूँ, वो सिंपल है ना? अगेन एप्लीकेशन तुम लोगों को बताना है मुझे, वैसे इसके कुछ खास एप्लीकेशन नहीं है, बट फिर भी ठीक है. लेट्स टेक एन इक्विलैटरल प्रिज्म. इक्विलैटरल प्रिज्म गाइस, इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है. ओके, इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है काफी बार, ठीक है? सो दिस इज एन इक्विलैटरल प्रिज्म, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री. अब देखो, जहां तक मुझे याद है, एक बार, ओके सॉरी, गिव मी अ मोमेंट, मैं पिछले स्लाइड पे जाता हूं. और देखो बुक में ना, इस प्रिज्म के लिए, ये प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल दे रखा होगा उन्होंने बोला रहेगा कि इस ग्लास का क्रिटिकल एंगल इज 42 या 43 डिग्री, कुछ तो बुक में दिया रहेगा, 42 डिग्री. ओके, तो ये गिवन है. ओके, ये गिवन है, नॉट टू वरी. फाइन. सो कैन समवन टेल मी बाय ज्योमेट्री हाउ मच इज दिस एंगल? 45. पक्का? 45. Yes, sir. ये एंगल होगा 45. देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस सरफेस when light is traveling from denser to rarer is greater than the critical angle. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया ना भाई, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, ये 45 डिग्री, अरे देखो यार, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना? और ये 45 45, ये 45, ये 45, right? See, angle of incidence at this point is 45.
दैट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हमको नहीं पता ना, हमने थोड़ी ना एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो बुक में इसका एंगल दे दिया रहेगा 42 43 कुछ तो देखो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल और देयरफॉर हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी यहाँ देखो तो जरा अगेन दिस एंगल इज आल्सो 45, ये छोटू नाथ, ये छोटू 45, ये 45 और इसका भी क्रिटिकल एंगल बुक में दे रखा रहेगा 42 डिग्री। तो हुआ ना फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 42। Yes, so total internal reflection. Condition number 1, when light travels from denser to rarer medium. देखो इस पॉइंट पे ग्लास से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है लाइट and the angle of incidence is greater than the critical angle 42 45 है देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, खत्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां भी सेम कहानी रिपीट। यस नेक्स्ट देखो तो yes यहाँ पर भी सेम कहानी रिपीट। तो यहाँ पे कौन बताएगा? चलो ज्योमेट्री अरे नहीं जरूरत नहीं है, बस बता दे रहा हूँ। देखो इसका भी क्रिटिकल एंगल अगर 42 है अगर, तो हाउ मच इज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कैसे बताओगे? चलो ट्राई यूजिंग ज्योमेट्री से फाइंड आउट करना कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। करेंगे क्या? ट्राई करो फाइन। ये 45 शायद नहीं आएगा, नहीं आएगा भी नहीं, आ भी सकता है। यस 1 सेकेंड ना, ओके चलो सो ये मिल तो जाएगा कितना आएगा ये फाइंड आउट करो। ऐसे ही ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ट्राई करो, सोचो। आज का पजल यही है तुम्हारा। सर ये 45 ही रहेगा। हाँ बट कैसे ये मुझे बताना पड़ेगा। सो आज का तुम्हारा पजल अभी नहीं राइट, आज का तुम्हारा पजल यही है, फाइंड आउट दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड हाउ। सिर्फ वैल्यू नहीं बोलना है मुझे, कितना है ये बताओ और कैसे, क्या ज्योमेट्री लगाया। ठीक है, सो ये बता देना, खत्म। बहुत सिंपल है वैसे, ठीक है, बट फिर भी फाइंड आउट। सो दिस इज योर पजल फॉर टुडे। लेट्स मूव अहेड, आगे जा रहा हूं मैं इक्विलैटरल प्रिज्म पे। गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द स्लाइड। अरे हट जा भाई यहाँ से। ओके सो दिस इज योर इक्विलैटरल प्रिज्म। अभी ना यार इसमें भी बहुत सारे केसेस होते हैं, बुक में शायद एक केस रहेगा, वो लेता हूं सिर्फ। ओके, लेट दिस प्रिज्म बी एबीसी, ABC, ठीक है, और सारे एंगल 60 60, ये 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। नाउ ये वाला सरफेस जो AB सरफेस है, वहां से एक इंसिडेंट रे आया 90 डिग्री पे। यस 90 डिग्री, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। 90 डिग्री मतलब सरफेस को 90 डिग्री रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 हो गया। इट इज ट्राइंग टू गो फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम। यस, तो ये तो सीधा सीधा चला जाएगा विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। यस, अब ये है यहाँ पे नॉर्मल। ओके, गंदा हो गया नॉर्मल, मोटा हो गया बहुत बड़ा। ओके, दिस इज द नॉर्मल हियर। यस, यहां पर होता है सी डेंसर टू रेरर जाने की साजिश, बट नाकामयाब, तो ये चला गया ऐसे, है ना, और ये एंगल फिर हो जाएगा 90 डिग्री, और क्योंकि ये एंगल 90 हो गया, ये फिर से आ जाएगा सीधा सीधा इधर। यस, तो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेट्स से ए, या ए हो गया P, ऑब्जेक्ट P है ना, तो वो ऑब्जेक्ट P मुझे दिखाई देगा यहाँ पे इस तरह से।
है ना, इस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन when the light tried to go from a rarer to denser medium. Can someone tell me how much will be this angle and ये angle of incidence और angle of reflection? सर 60। कैसे? और जो Yes, 90 sir. 90 डिग्री है, हम उससे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी 90 हो जाएगा। कौन सा? जो सर वो जहाँ ये पे वाला? 90 डिग्री है उसको ओ मार्क कर लो। हाँ, ये तो वाला? उसका हाँ। जो लीनियर पेयर है ना, जो 60 डिग्री ट्रायंगल में है। यार ABCD वगैरह कुछ बोल देता हो, ये ABCD। हाँ सर तो कौन सर सा वो पॉइंट? सर जहाँ पे 90 आपने किया है उसको भी मार्क कर लो वो। ये वाला है ना? नहीं सर, दूसरा वाला, ऊपर वाला अरे जो। दूसरा कौन सा? चलो बाकी लोग एवरीबॉडी, दिस इज योर सेकंड पजल फॉर टुडे। फाइंड आउट दिस एंगल सर एंड मैं दिस बताऊं? एंगल। डेफिनेटली ये एंगल्स के मेजरमेंट्स तुमको स्कूल वाली एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के इसमें लिखना पड़ेगा, है ना? तो लिख तो दोगे यार, बुक से कॉपी करके लिख दोगे, लेकिन कैसे Sir, can आया we ये tell it मैं now? पजल दे रहा हूँ आज के सर लिए। मैं बताऊं? अरे Sir, करने दो बताओ। ना बच्चों, बाकी सबको भी ट्राई करने दो यार एक बार। लेट देम ट्राई, जिसका हो गया वेरी गुड, बाकी लोग प्लीज ट्राई करो यार, थोड़ा सा तो दिमाग चलाओ यहाँ वहां। यस, सो ट्राई कर लेना कि ये कितना आ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालो, और यहाँ होने वाला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका भी उन्होंने दिया रहेगा, क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री या 45 डिग्री, कुछ तो दिया रहेगा, राइट? और उससे ज्यादा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आना चाहिए, और आएगा भी, तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, क्लियर है सब लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. सो लास्ट पार्ट फिर 30 60 90। यार आप 30 60 90 में 30 60 90 प्रिज्म, 60 90 प्रिज्म ऐसा, राइट? ये 90 डिग्री, इसको हम ले लेंगे, छोटा दिख रहा है 30 डिग्री, और इसको ले लो 60 डिग्री। नाउ थोड़ा सा अजीब है एप्लीकेशन, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, रेयर एप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, फिलहाल छोड़ो, मैं भी चेक करूंगा इसका एप्लीकेशन, इसका तो नहीं मुझे भी भी है। याद नहीं है। इसका नहीं भी है। अरे बुक में नहीं होगा, बट एप्लीकेशन तो होगा ना, बिना एप्लीकेशन का क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग, है ना? चलो तो देख लेंगे हम लोग थोड़ा। यस, अब देखो इसमें क्या करना है। मैं देखो, अगर तुमको ये पता है कि ये प्रिज्म काम क्या कर रहा है, तो एप्लीकेशन पता करना इज वेरी इजी, राइट? सिर्फ मैं सोच रहा हूं कि कहाँ आएगा। ध्यान देना गाइस, एवरीबॉडी, ओके? नाउ यहां से आएगा एक रे ऑफ लाइट, कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ओ ए व्हाटएवर, लेट्स टेक अ पॉइंट पी हियर, ठीक है? यहां से आएगा एक रे ऑफ लाइट सीधा सीधा ऐसे यहां पर, फाइन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो अगेन, यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो ये चला जाएगा सीधा सीधा, और दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस। हाँ, it is trying to go from denser to rarer medium, but the angle of incidence will be greater than the critical angle, इसलिए इसका होने वाला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन I is equal to R, ऐसा, है ना? यहाँ पर दिस इज नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज ट्राइंग टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, और यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा ही छोटा है, तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो सिर्फ यहाँ पर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर नहीं होता, तो ये पॉइंट P इधर जाते हुए दिखेगा कहीं। समझ में आया? यस, सो ये गया इधर, यहां हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस प्रिज्म, इसलिए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी छोटा है तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा। आई बात समझ बच्चों? सर सर बोलो। सर वो पी के लास्ट पार्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा कैसे है मतलब? अरे दिख रहा है ना भाई, छोटा है ना बहुत। ड्रॉ करके देखना टू द स्केल डायग्राम तो समझ में आएगा। टू द स्केल डायग्राम ड्रॉ करके देखो ना, देख ये नॉर्मल है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा मुझे बताओ, देखो ये 60 डिग्री, यस, ये 90 डिग्री। हेलो सर, ओ हीरो हाँ सर। महेश, हाँ सर। ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है ना, इस ट्रायंगल हाँ में सर। ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, तो ये कितना, ये भी 60, राइट, हाँ ये 60 हो गया, राइट। तो मयूरेश ये कितना रहेगा मेरे भाई? सर कम। अरे ये 60 है ना, तो ये 30 रहेगा, हाँ हाँ कि सर। नहीं? यस, ये भी 30 रहेगा। कैसे, ये तुम ढूंढो अभी। ठीक है सर। यस, सोच हाँ थोड़ा सर। सा। चल मैं अभी फिलहाल मैंने बता दिया ये 30 होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30। तो गाइस अगर क्रिटिकल एंगल 42 दे रखा है, यहाँ पर देखो क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन, सॉरी, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आई इज ग्रेटर देन आई सी, क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, इट इज स्मॉलर, तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन, तो इधर रिफ्रैक्ट होकर के जाएगा। यस, बोलो समझ में आ रहा है क्या सबको? एवरीबडी, एनी डाउट? Yes, Sir, sir. in the छोटा exam मोटा? we have to measure it and draw. नो, यू डोंट हैव टू मेजर इट, ठीक है, कुछ नहीं, एक ऐसा रफ स्केच दिया रहेगा, वो रफ स्केच में तुमको रफ डायग्राम बनाना है, ठीक है, सिर्फ एंगल्स लिखना है। ओके सॉरी, देखो ऐसा दिया रहेगा जो कुछ भी है, राइट, बोला रहेगा ये 30, ये 60, ये 90, इधर से रे आया, तो तुमको मेजर नहीं करना है सारे एंगल्स, लेकिन तुमको लिखना है यहाँ कि भाई ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसीलिए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री है, ये मेजरमेंट नहीं लेना है, बट मेजरमेंट्स लिखना है तुमको, सर स्कूल में ओके, मेजरमेंट्स तुमको लिखना रहेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा देखो यार, इसलिए थोड़ा सा बेसिक ज्योमेट्री इसमें लगा के अगर फाइंड आउट कर सको एंगल तो बहुत अच्छा, और ये भी समझ में आएगा कि यार कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है और कब रिफ्रैक्शन करवाना है ना। नहीं तो समझेगा कैसे कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब करूं और रिफ्रैक्शन कब करूं? या सुनो, एग्जाम में जाओगे है ना, कोई बच्चा क्या करेगा, ये डायग्राम यहाँ कर दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ भी कर दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ भी कर दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अरे बाहर किधर से निकलेगा, है ना। तो एंगल देख के उसको पता होना चाहिए कि यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ होगा ही नहीं, बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन द क्रिटिकल एंगल, है ना। तो बेसिक एंगल का मेजरमेंट्स तुमको खुद से आना चाहिए। यस, समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब यार ये 30, 60, 90 ना थोड़ा सा वियर्ड भी बिहेव करता है, पागल है ये, ओके, तो इसकी पागलपंती हम पढ़ेंगे कल। यस, क्योंकि मैं कब से बहुत ज्यादा बोल रहा हूं और मैं थक गया हूं, ठीक है। सर वो So, थोड़े देखो यार, अब नहीं तो, हाँ यस यस, कौन बोला? सर आप मैथ्स डाउट्स तो ले लेते हैं। हाँ सुनो ना, सुनो, यस ठीक है, मैथ्स के भी डाउट्स लूंगा भाई, मेरा भी स्टैमिना होता है यार, 1.5 घंटे से बकबक कर रहा हूँ, थोड़ा रुक, ठीक है। सो कल ये चैप्टर का फाइनली हो जाएगा दी एंड, है ना, ज्यादा टाइम नहीं, बस थोड़ा सा बचा रहेगा, ये 30, 60, 90 की पागलपंती पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, रेनबो फॉर्मेशन पढ़ेंगे और चैप्टर हो जाएगा खत्म, राइट। तो एप्लीकेशंस के बाद चैप्टर खत्म, तो एक्सरसाइजेस
कि कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। अभी एक और सेशन लेंगे हम लोग, डोंट वरी, कल जितना होगा उतना, और फिर कल आधा घंटा मैथ्स का डाउट सॉल्व कर दूंगा तुम लोगों का, जो भी रहेगा, है ना। और भी किसी को रहेगा तो भेज देना यार, राइट। तो आज नहीं ले रहा हूं मैथ्स। चलो अब देखो गाइस, ये लास्ट टॉपिक है बस अब इसका। प्लीज रीड योर टेक्स्ट बुक्स, है ना यार। अभी टीचर तुमको प्लीज प्लीज बोलता है यार, तुमको शर्म नहीं आती क्या? मुझे ऐसे लगता है यार मेरी जरूरत है, मैं बच्चों को प्लीज प्लीज कर रहा हूँ। गाइस प्लीज रीड, उसके बिना हो नहीं पाएगा। टेक्स्ट बुक का एक एक लाइन पढ़ो। कल ना मैं चुन चुन के बच्चों को एप्लीकेशंस पूछूंगा इसके, और बिना टेक्स्ट बुक पढ़े। कुछ कुछ जगह ना दिया रहेगा एप्लीकेशन लाइक प्रॉपर, है ना, तो कुछ बच्चे सीधा सीधा एप्लीकेशन पढ़ के आ जाएंगे, लेकिन मैं पूछूंगा वो चीज जो बीच में छुपी रहेगी। ठीक है ना। कल मैं ऐसा टेक्स्ट बुक का पेजेस ओपन करूंगा और उसमें से इस पार्ट पे, पार्ट सी है ना ये, कि पार्ट डी है गाइस? सी है, डी है? नहीं मुझे नहीं पता, जो भी, हाँ डी। तो पार्ट डी पे मैं ऐसे चुन चुन के एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछूंगा कल, क्योंकि कल ज्यादा पढ़ाना नहीं रहेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस, सो मेक श्योर यू गाइज आर रीडिंग इट थॉरली। और गाइज ये वीक में टेस्ट नहीं रहेगा। ओके गाइज, आई नीड हेल्प फ्रॉम 2 3 4 स्टूडेंट्स। 4 5 बच्चों की मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए कुछ टेस्टिंग के लिए। सो एनीबॉडी वुड लाइक टू वॉलंटियर? शायद हो सकता है मॉर्निंग में या थोड़ा रात में लेट हो जाए, तो एनीबॉडी? सर चलेगा। सर चलेगा। ओके, सस्मित, अभिमन्यु, और कोई? सर मैं भी हूँ, अमन। ओके, सस्मित, अभिमन्यु, अमन और यस सर। ओके परफेक्ट, चलेगा चलेगा गाइस। सो अभिमन्यु, सस्मित, अमन और अद्वय, तुम लोगों में से इंटरनेट स्पीड घटिया किसका है? थोड़ा सा तो भी यूजिंग मोबाइल। मोबाइल से कौन यूज कर रहा है डेटा? मोबाइल डेटा कौन यूज कर रहा है क्या? नहीं चारों सर। में से कोई भी नहीं, सब वाईफाई यूज कर रहे हैं? सर मैं नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तुम में से किसी को मैं मोबाइल डेटा से ज्वाइन करने बोलूंगा। ठीक है, 1 2 दिन दो मुझे, लेट यू नो। मेरा मोबाइल डेटा है लेकिन मेरा बहुत स्ट्रांग है। हाँ ठीक है ना, मोबाइल डेटा चलेगा मुझे। मुझे मोबाइल डेटा से भी थोड़ा टेस्टिंग करना है। ओके फाइन, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, दिस वीक में टेस्ट नहीं रहेगा, बिकॉज वी couldn't मेक द टेस्ट, वन, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड सेकंड, अगले वीक से टेस्ट ज्यादा ले लूंगा, डोंट वरी। तो इस बार मैं बायो का एक सेशन एक्स्ट्रा भेजूंगा फिर। पारस, यू ऑल्सो यूज मोबाइल डेटा? ठीक है, हाँ पारस का थोड़ा प्रॉब्लम भी रहता है सर, डेटा का प्रॉब्लम, मोबाइल का प्रॉब्लम। तो पारस ठीक है, आई लेट यू नो। मुझे 1 2 वीक इंटरनेट कनेक्शन वाले भी चाहिए। हाँ सर कोई ग्रिडल दो ना ऐसा, मतलब जैसे दे रहे अरे हैं। बोला ना। सर वो होमवर्क है, ज्यादा रिडल कम है। चलो ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। सर मेरे को डाउट था। अरे रुकना रे अभिमन्यु, बोल बोल यस सर। बोल बोल। सर वो क्रिटिकल एंगल के जो फैक्टर्स थे उसमें था, आपने वो भी लिया नहीं? लिया ना सर फैक्टर्स क्रिटिकल एंगल। यस सर। क्रिटिकल एंगल, ओ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, ठीक है कर लेता हूँ, डोंट वरी। ठीक है सर मैंने वो कल। नहीं है भाई? सर क्लास है। वेरी गुड, बाय बाय। ओके गाइस, सी there are 2 tables. इजी वाला देता हूँ, इजी। टेबल 1 एंड 2, सस्मित सारा दिन लेके नहीं बैठना इसको, ओके? 15 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं सस्मित, प्लीज। ठीक है? ओके, देयर आर 2 टेबल्स एंड टेबल 1 के ऊपर है 35 कॉइन्स। टेबल 1 के ऊपर है 35 कॉइन्स, जिसमें से 10 आर हेड्स अप, मतलब जिनमें हेड्स ऊपर है, हेड्स 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 हेड्स, और अजीब तरह से फैले हुए सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और बाकी सारे 25 आर टेल्स, बाकी सारे टेल्स है ना, बाकी सारे टेल्स है।
क्लियर है इतना कंडीशन? उसके बाद this is placed in a very very dark room and you cannot see anything. Yes, the room is very dark, you cannot see anything. Number one. Number two, you cannot feel the texture of the coins. ऐसे हाथ लगा के उसका टेक्सचर नहीं फील कर सकते हो कि कौन सा हेड ऊपर है कौन सा टेल नीचे है. Yes, you cannot feel the texture. Feel the texture of the coin. हाँ, अभी क्या करें? अभी तुमको करना क्या है? तुमको इस टेबल से इस टेबल पे कॉइन्स उठा करके डालने हैं such that the number of heads up is same on both table. है ना? हेड्स अप, इधर भी जितने हेड्स रहेंगे ऊपर उतने ही हेड्स इधर भी ऊपर होने चाहिए. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. हाउ विल यू डू इट? है ना? यहां से कॉइन्स उठा के यहां रखने हैं. तुमको दिखता नहीं है, तुमको बस दो टेबल पता है, आंखें बंद है, इधर से इधर कॉइन रखना है. आखिरी में रिजल्ट ये होना चाहिए सिर्फ तुम्हारा, कितने भी कॉइन उठाओ यार, तुम कितने भी यहां रखो, इक्वल नंबर ऑफ हेड्स ऑन बोथ टेबल. Equal number of heads on both tables. Yes? How will you do it? Take a screenshot of this if you want. And yes, Raj. Wow, Yash, super. यश ने तो आंसर भी दे दिया. सर हाथ से करेंगे. ग्रेट यार, मुझे तो लगा ऐसे मुंह से उठा उठा के रखेंगे. मुझे तो पता ही नहीं था हाथ से करेंगे. आई थॉट ऐसे मुंह से या पैरों से, है ना, ऐसे करेंगे, ऐसे लगा था मुझे तो. ग्रेट यार, आंखें खोल दी तुमने मेरी. यशराज, वेरी स्मार्ट. चलो, सो हाउ विल यू डू इट? क्या करेंगे? तो इक्वल कॉइन्स दोनों तरफ होना चाहिए. नहीं, चलो बाय बाय गाइस, सी यू, टेक केयर. बाय सर, गुड नाइट. सी यू टुमारो. पढ़ाई करके आओ सब लोग, पार्ट भी पढ़ के आओ, क्वेश्चंस पूछूंगा. बाय बाय. बाय सर, गुड नाइट. बाय, गुड नाइट.